हाय हेलो नमस्ते एवरीवन, मेरे इस चैनल कामना द ड्रीमर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज ना मैं जा रही हूँ एरोली किसी की बर्थडे पार्टी में। जी हाँ, एक्चुअली मेरी फ्रेंड के बच्चे का बर्थडे पार्टी था। तो ऐसा था कि फर्स्ट बर्थडे में नहीं गई, सेकंड में नहीं गई, सो ऐसा था फिफ्थ में आना है। और ऐसा हुआ कि गणपति का टाइम है, सो मम्मी से भी मिलना हो जाएगा, इसलिए भी जा रही हूँ। तो काफ़ी रीज़न्स हैं, ठीक है, चले जाते हैं। और जैसे कि मम्मी लोग गांव भी जाने वाले हैं, सो मिलना हो जाएगा, तो चलते हैं, निकलते हैं। सो मैं, हस्बैंड, शोना, हम लोग बैठे हैं। और जैसे कि हमारी बिल्डिंग में अभी भी गणपति जी हैं, तो मैं आपको अच्छे से दर्शन करवाऊंगी एक दिन, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं, निकलते हैं, एरोली के लिए सफ़र तय करते हैं। शोना, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? किसके घर? नानू के घर। नानू के घर। अच्छा, आप किससे मिलोगे वहाँ पे? हाँ? अवंतिका दीदी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, पलक भैया अच्छे भी। सो हम इडली नाश्ता करने के लिए, और फिर याद आ गया कुछ चीज़ भूल गए। सो हम वापस आए घुमा के, और 20 मिनट हमारे यहीं चले गए। हम नानू के घर जा रहे हैं। सो हस्बैंड गए हैं चीज़ें लाने। तो फाइनली 5 मिनट के अंदर हस्बैंड आ गए सामान सारे लेके। तो अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारी शोना सो गई है, तो चलो हम वादियों का मज़ा लेते हैं। जैसे कि एरोली जाने में बहुत सारे हरी भरी नज़ारे दिखते हैं, तो चलो देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। एरोली चकनाका हमने क्रॉस कर लिया और पहुंच गए अपना एरोली में। तो देख सकते हो यहाँ दोस्तों, पहुँचते मान इतना सुकून सा लगता है ना, ज़्यादा क्राउड नहीं, रश नहीं, और इतना सुंदर वातावरण रहता है, ग्रीनरी भी ज़्यादा दिखती है, ठीक है। और जैसे कि हमने मिठाई नहीं लिया है, तो अभी हम अपनी गाड़ी रोकेंगे और हम सबसे पहले मिठाई लेंगे। वो हस्बैंड चले गए स्वीट लेने, और हमारी गाड़ी जहाँ खड़ी थी दोस्तों, यहाँ पे ये बच्ची कार्यक्रम कर रही थी, और देख के अच्छा भी लग रहा था, एंटरटेन भी हो रहे थे, बट बुरा भी लग रहा था। और शोना काफ़ी ध्यान से इस चीज़ को देख रही थी। जैसे उसके पापा मिठाई लेके आए, वो अपने पापा के साथ गए और उस बच्ची को कुछ पैसे दिए। बट दोस्तों ऐसा है कि पेरेंट्स क्यों बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, क्यों बच्चों को ये सब चीज़ें करवा रहे हैं? एट दी एंड बच्चों को एजुकेशन ही काम आने वाला है। मैं और शोना बिल्डिंग में आ गए, ये देखो। तो इसके पापा का ऐसा था, आप लोग जाओ हम लोग आते हैं। सो हम लोग चल रहे हैं, यूपी। चलो शोना बेटा, ये लोग दरवाजा, ये देखो। चलो चलो, खुश है बाबू, खुश। चल बाबू। अपने मायके पहुंचते ही मम्मी पापा का चेहरा देखने की जो खुशी होती है ना दोस्तों, क्या ही कहना। जाते ही मान प्यार बरसने लगता है, साथ में ही सब पानी, बिस्किट, मिठाइयाँ सब आ जाती हैं, जैसे कि एक मेहमान को दिया जाता है। तो चीज़ बुरा भी लगता है, खैर छोड़िए। बट यहाँ पे शोना को बहुत प्यार मिलता है अपनी मामी से, इसलिए मैं एरोली जाके बेफिक्र हो जाती हूँ, क्योंकि भाभी शोना का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, तो मुझे शोना की बिल्कुल टेंशन नहीं रहती। ये देखो भाभी ने बनाया है नाश्ता, और शोना इतनी खुश है, समझ में नहीं आ रहा है क्या खाऊं। उसको सीड दिया था, सीड उसने ऐसे डाल दिया। ये देखो, सब बाप बेटी अभी बैठ के खा रहे हैं, देखो, है ना शोना। और ये लड़की ना आज सोई नहीं है, तो जब मैं बाहर जाऊंगी बर्थडे पार्टी में, तब इसको नींद आएगी, और मम्मा आपको सुला के जाएगी, मम्मा आपको लेके नहीं जाएगी। ओके शोना, ठीक है ना? हाँ, ये देखो बच्चे खा रहे हैं। तो हमारा शाम का नाश्ता पानी हो गया, और अब ना हमने गिफ्ट नहीं लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं गिफ्ट लेने, और आज 3rd डे है विसर्जन का। तो टाइमिंग तो वैसे 7 बजे का है, बट जल्दी निकलना है, क्योंकि अगर ट्रैफिक में फंस गए ना, तो फिर गंदी तरीके से फंस जाएंगे और बिल्कुल टाइम पे नहीं पहुंचेंगे।
तो चलिए निकलते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बर्थडे गिफ्ट लेने, क्योंकि हम लेना भूल गए और मैं मेरी भाभी का वेट कर रही हूँ, ठीक है, वो आ रही है। और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं गाड़ी के पास, बच्चे बैठ गए, देखते भाभी। लेडीज आर नेवर ऑन टाइम, देख रहे हो मेरी भाभी। तो उनका वेट कर रही हूँ, इतने आराम से आ रही है। अपने यहाँ तो तुम्हारा वेरी बैड बेटा, कौन सा ऐसे मारते वेरी बैड। तो हम गिफ्ट लेने पहुंच गए सेक्टर 8। तो जो मैंने दुकान देखा था ना दोस्तों, वहाँ पे तो सिर्फ न्यूबॉर्न बेबीज़ की चीज़ें मिलती। सो हम दूसरे दुकान पे गए और जो भी मुझे लगा गिफ्ट देना चाहिए वो मैंने लिया। और एक्चुअली ना जो इनविटेशन कार्ड था उस पर 7 PM का टाइम लिखा था और ऑलरेडी 6 o'clock हो गया था। तो फटाफट मैं घर पर गई और रेडी होना स्टार्ट किया। सो फाइनली दोस्तों मैं हो गई रेडी पार्टी के लिए, ऑलरेडी हम लेट हो गए। चलो चलते हैं बर्थडे पार्टी के लिए। फाइनल बैग, फाइनली मैं मेरा बैग ले लेती हूँ। अब मैं फुल रेडी। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स और हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं शोना को लेके जाऊँ और सबसे मिलवाऊँ। तो शोना भी रेडी हो गई और ये भी चलेगी हमारे साथ पार्टी में। और जब रेडी हो गई तो इसके पापा और मामा फ़ोटो खींचने लग गए। तो यहाँ पे शोना बेचारी फ़ोटो शूट करवा रही है। 7 बजे पार्टी स्टार्ट होने वाली थी और मैं ऑलरेडी लेट हूँ, यहीं पर 7 बज गए, इसलिए मैं इतना फास्ट चल रही थी। और जैसे कि मैं हमेशा लेट ही होती हूँ, तो इस बार भी लेट। फाइनली मैं लोकेशन पे पहुंची 7:30 को। और जैसे मैं रेस्टोरेंट के अंदर गई तो देखा खाली। मैंने जाके उनसे पूछा कि बर्थडे पार्टी कहाँ है। सो उन्होंने मुझे बताया कि बर्थडे पार्टी रूफ टॉप पे है। सो हम लोग वहाँ पे गए और मेरा ऐसा था दोस्तों कि मैं ऑलरेडी कितना लेट हूँ, आधा घंटा लेट हूँ। मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा था, इसलिए भी मुझे घाई थी। फाइनली सीढ़ियों से चढ़ के जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि कोई नहीं था वहाँ। तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए और ऐसा है कि इसका टाइमिंग कभी नहीं बराबर रहेगा। 7 बजे का टाइमिंग, लेकिन 7:30 हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। मैंने अपने दोस्तों को कॉल भी किया, उनसे पूछा कब तक आ रहे हो तुम लोग। तो उनका ऐसा था 15 मिनट 20 मिनट, इतना टाइम तो हमको लगेगा ही आने में। और आप यकीन नहीं कर सकते हो कि बहुत ऐसा कम टाइम होता है कि मैं जब ऑन टाइम पहुंच जाती हूँ। और आज तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं ही अकेले पहुंची और कोई नहीं था वहाँ। जब मैं अंदर गई ना दोस्तों दरवाज़ा खोल के, सो जो काउंटर पे आदमी खड़ा है वो था और एक फ़ोटोग्राफ़र था, बस। बाकी वो लोग भी हमारे आने के बाद आए। सो आप देख सकते हो कि पूरा हॉल खाली है और यहाँ पे ये 2 बच्चे मस्ती कर रहे हैं जैसे कि कोई नहीं था। तो शोना ना यहाँ पे फोटोग्राफर को बहुत परेशान कर रही थी। ऐसा तो शोना का अंकल मेरा फ़ोटो खींचो उनको बोल के मस्त आई चेयर पे बैठ गए और उसने पोज दिया और फ़ोटो खिंचवाया अपना। फिर थोड़ी देर में भीड़ आना स्टार्ट हुई और मुझे बहुत खुशी हुई और अच्छा भी लगा कि हाँ देखो इतने लोग आ गए, अच्छा लगा। और दोस्तों ऐसा है ना कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है, इसलिए भी मैं वॉइस ओवर ज़्यादा कर रही हूँ, नहीं तो मुझे कॉपीराइट क्लेम आएगा, क्योंकि मेरे ज़्यादातर वीडियोस पे मुझे कॉपीराइट क्लेम आया है। सो इन फ्यूचर मुझे स्ट्राइक इशू हो सकते हैं, इसलिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि बैकग्राउंड म्यूज़िक को वॉइस ओवर करूँ। तो फाइनली मोस्ट अवेटेड पर्सन आ चुकी है। तो ये हमारा बर्थडे बॉय आरू और उसकी मम्मा शरण्या, जिसका मैं कब से वेट कर रही थी। दोस्तों सोचिए, इसने 7 बजे का पार्टी बोल के 8:30 बजे खुद पार्टी में आई है लड़की। तो ये देखिए मेरी दूसरी भी दोस्त आ गई, मेघा। तो हम आधे लोग आ चुके हैं, थोड़े लोग बाकी हैं। तो चलिए अभी केक कटिंग एंजॉय करते हैं। केक कटिंग हो गया और फिर फ़ोटो सेशन और गिफ्ट देना स्टार्ट हो गया। बट दोस्तों स्टेज पे वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि सब लोग लगातार जा रहे थे। तो हमारा ऐसा हुआ कि हम थोड़ी देर बाद जाते हैं, जब भीड़ कम हो जाएगी। फिर हम अपनी बातें करने लगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ना, हम सब दोस्त 13 साल के बाद ऐसे सभी इकट्ठा हुए हैं। मतलब हम 2010 के हैं, तो मतलब सोचिए इतने सालों बाद सब ऐसे इकट्ठा हुए। तो बहुत हमारी बातें जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मस्ती मजाक काफ़ी हुआ हमारा, मतलब बहुत अच्छा लगा एक दूसरे से मिल के, वो भी इतने सालों बाद।
देर बाद जब स्टेज खाली हुआ, या मैं बोलूँगी भीड़ कम हुई, तब हम सब फ्रेंड्स लोग गए और बर्थडे बॉय के साथ भी पिक्चर खिंचवाया। और फिर हम लोग गर्ल्स गैंग, बॉयज़ गैंग और हमारा ग्रुप, हम सब लोगों ने अपना अपना फ़ोटो खिंचाया। हमारा फ़ोटो सेशन हो गया और उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए खाने के काउंटर पे सब चले गए और हमने अपना अपना खाना ले लिया, क्योंकि जैसे कि मुझे दोस्तों निकलना भी था जल्दी, लेकिन हम दोस्तों की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं हम स्टार्ट ही हो रहे थे। और यहाँ पे बच्चे लोग अपनी डांस में बिज़ी थे और हम लोग खाने में। प्रोग्राम 9 o'clock को स्टार्ट हुआ और अभी बज रहे हैं 10, सवा 10, तो मतलब ऑलरेडी मुझे काफ़ी लेट हो गया था, बट मेरा डिनर विनर करके हो गया यहाँ पे, तो दोस्तों से मिलके भी काफ़ी अच्छा लगा। सो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट करे निकलते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखो बच्चे किस प्रकार डांस कर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। और फाइनली मैं मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी अलविदा करती हूँ। सो बहुत मज़ा आया बर्थडे पार्टी में आके, एंड थैंक यू टू शेरू जिसने हमें सबको इनवाइट किया और एक मौका मिला अच्छा गेट टुगेदर का। क्रेडिट गोज़ टू हर। बहुत लेट हो गया, अभी हम लोग को मीरा रोड भी जाना है और 10:30 हो गया है, काफ़ी लेट हो गया है। तो देखो मेरे साथ सिर्फ मैं और पराग हैं अभी, ठीक है। तो अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं फटाफट मीरा रोड के लिए, क्योंकि अभी चेंज करना है फिर निकलना है। और जैसे कि हमने भेज दिया गाड़ी अपना, अभी हम रिक्शा पकड़ के जाते हैं। हमें रिक्शा भी बहुत जल्दी मिल गई, ठीक है, तो रिक्शा पकड़ते हैं और चलते हैं। तो देखिए वहीं पे थी बर्थडे पार्टी, ख़त्म हो गई है, ठीक है ना पराग? बाबू तो हमारी रिक्शा उधर खड़ी है। अंकल बस बस। फटाफट रिक्शे से पहुंच गए अपने बिल्डिंग में और मैं फटाफट भागी दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी यहीं पे 10:30 बज गए। जाना है अभी मीरा रोड। अब पता नहीं ट्रैफिक पर डिपेंड करता है कि 1 घंटा लगेगा या 2 घंटा या 3 घंटा। तुमने बोला ना मैं जल्दी जल्दी भाग के आई मेरे साथ। तो मैं फटाफट चेंज हो गई, क्योंकि दोस्तों 11:15 बज रहे हैं, 10:45 होने जा रहा है। रेडी भी हो गए, देखो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि ये देखो मेरी मामी क्या बोल रही है। आप मेरे को नाचते नाचते विदा करो, गणपति बप्पा को जैसे विदा करती है। चलो ये अपन काले काले दिखते, क्या हो गया भाई, आप इतने बेकार भी नहीं दिखते हो। डिस्प्ले लगता गया। भाभी आ जाओ। खुशी से बाय कर रही है, देखो। निकलते निकलते 10:30 बज गए। अब देखो कितने बजे पहुंचते हैं। और मुझे जैसे कि हर बार सब विदा करने आते, इस बार भी मम्मी, मामी, भैया, भाभी, बच्चे सब मुझे विदा करने आए और मुझे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बस अजीब लगता है, एक वक्त था मैं इसी घर में रहती थी और आज सब मुझे इसी घर से विदा कर रहे हैं, बट ठीक है। एक एडी मेरा पर्स है ना, उसमें ग्रीन वाला भाभी रखा है ना। हाय नहीं चलो भाभी बाय। ए भैया बाय। चलो भाभी बाय, मामी बाय।
फटाफट निकलते हैं और मेरे भैया वो देखिए वहाँ पे पीछे खड़े हैं। वीडियो ख़त्म होने से पहले आप कुछ फ़ोटोज़ देख लीजिए। तो सबको टाटा बाय बाय बोल दिया और सब चले भी गए। अब हम भी फटाफट निकलते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा देखो लाइटिंग आपको दिख रही होगी। यहाँ पे भी गणपति जी बैठे हैं, यहाँ पे भी काफ़ी गणपति जी बैठे हैं, पर टाइम नहीं मिला तो चलिए चलते हैं फटाफट। अब घर पे देखते हैं क्योंकि आज 3rd डे है विसर्जन का, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैफिक ज़्यादा मिले, बट ठीक है कोशिश करते हैं जल्दी पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना ये बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा और थकान इतनी ज़्यादा रहेगी, चीज़ें तुरंत फिनिश करके सोना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। सो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और फटाफट आके देख लें। थैंक यू सो मच।